नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से। हम आपको बता दें, जिला बार संघ का मतदान शुरू होने में कुछ ही वक्त बाकी है। 23 दिसंबर की सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। तीनों ग्रुप ने अपनी बड़ी बड़ी बैठकों का आयोजन आज किया है। विगत रात्रि भी बड़े बड़े आयोजन किए थे, आज भी देख सकते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं राठौर ग्रुप की उस बैठक को दिखाऊंगा जिसके प्रत्याशी मुनीश चंद त्यागी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं महासचिव पद के लिए ओंकार तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। आइए आपको दिखाता हूँ नज़ारा। प्रदीप मलिक जो कि पूर्व महासचिव हैं, वो संबोधित कर रहे हैं, बड़ी बात बोल रहे हैं और इसके साथ साथ सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए सबसे पहले सुनवाते हैं क्या कहा मुनीश चंद त्यागी ने और उनसे विशेष वार्ता की है। इसके अलावा ओंकार तोमर जो कि महासचिव पद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने क्या दावा किया है, अपनी बेबाक वार्ता में क्या बोले हैं मुनीश चंद त्यागी। आइए सुने सबसे पहले मुनीश चंद त्यागी, वो नाम जो कि जिला बार संघ के अंदर प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं में एक अहम मकाम रखता है और सुख दर्द में साथ देते हैं। बड़ा ग्रुप ओंकार तोमर इनके साथ महासचिव अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। जानेंगे क्या है इनके उद्देश्य, किस तरह से करेंगे जिला बार संघ के अधिवक्ताओं की मदद। सर, स्वागत है आपका। खासतौर से जिला बार संघ का मतदान कल हो रहा है, क्या क्या आपके उद्देश्य हैं और क्या ज़रूरत है बार को जो इस बार होनी चाहिए अधिवक्ताओं के हितार्थ। जिला बार संघ में इस वर्ष एक ग्रुप का गठन किया है जिसका नाम सेकुलर ग्रुप रखा गया है। ये ग्रुप पूर्व में काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन इस साल इन्होंने अपने को पूरे परिभाषित करते हुए सेकुलर नाम दिया है। सेकुलर का मतलब है कि इस ग्रुप में ना कोई जाति का अंतर है, ना कोई धर्म का अंतर है, सिर्फ सब अधिवक्ता है और उन्हीं के लिए काम किया जाएगा। इस ग्रुप ने अपनी नीति और उद्देश्य भी स्पष्ट किया है कि इस ग्रुप में डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होगा, सबको अवसर दिया जाएगा पर कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूँ कि इस ग्रुप में सभी वर्गों ने सर्वसम्मति से मुझको बिना पर्चे के लिए आग्रह किए अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए मैं सभी ग्रुप के अपने पैनल का शुक्रगुजार हूँ और अपने हाउस के उन मेंबर का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे पैनल के मेरे चुनने के फैसले का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया है। हमारे ग्रुप ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, उद्देश्य बनाया है कि जो पूर्व में हमारे जिला बार संघ में आर्थिक विसंगतियाँ गड़बड़ियाँ रही हैं, ये ग्रुप किसी भी रूप में उनसे दूर रहकर बड़ी ही निष्पक्षता से कार्य करेगा। मैं स्वयं तो इस नीति का हूँ कि मैं अपने ऊपर या अपने अगर मैं चयनित होता हूँ, मेरी कार्य में चयनित होती है, तो मैं अपने को ये वादा करता हूँ कि किसी भी तरीके की बदनामी में कभी भी अपने को दाग नहीं लगने दूँगा और अपने ग्रुप का जो छवि है उसका मान सम्मान ना रखूँगा। मैं अपने नवयुवक अधिवक्ताओं के लिए भी विशेष ध्यान रखूँगा कि जिनका सहयोग मुझे मिला है उनकी हर समस्याओं में मैं हर समय उपलब्ध रहूँगा। मेरा कचहरी प्रांगण में मैं कोई व्यवसाय नहीं करता हूँ, 40 पुराना अधिवक्ता हूँ। मेरा कोई स्वार्थ किसी भी प्रकार का अपना नीति नहीं है। मेरा जो भी कार्य होगा जिला बार संघ के लिए होगा, नवयुवक अधिवक्ताओं के लिए होगा। हमारी जो महिला अधिवक्ता है उनकी सुविधाओं के लिए विशेष ध्यान रखते हुए कार्य करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये थे मुनीश चंद त्यागी जी जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि वो लगातार अपने हर अधिवक्ता के मान सम्मान के लिए यहाँ पर वर्षों से कार्यरत हैं और उसके लिए उन्होंने बानगी भी दी है। उन्होंने कहा कि सेकुलर फ्रंट बनाया है और सेकुलर तरीके से वो हर वर्गों को साथ लेकर, और सबसे बड़ी बात बार संघ के अंदर आर्थिक अनियमितताएँ ना हो, इसके अलावा बहुत सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती थी, उस बाबत भी इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कह दी है कि चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, जिस अधिवक्ता के सामने कोई दिक्कत आएगी तो बिना भेदभाव के उनके मान सम्मान के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। आलिफ इस्माइली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर, विशेष सहयोगी हनीफ अंसारी के साथ।
इस दौरान महासचिव पद के प्रत्याशी ओमकार तोमर, जो कि एक जुझारू और जमीनी नेता है, उन्होंने क्या दावा किया, सुने उन्हीं की जबान। जैसे कि मैं लगातार आपको अपडेट दिखा रहा था, लेकिन सबसे बड़ा ग्रुप जैसे कि मैंने आज ब्रेकिंग पे भी चला रखा है कि ओमकार तोमर और मुनेश चंद त्यागी, एक बड़ा ग्रुप। सीधा आपको रूबरू कराऊंगा। ओमकार तोमर मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सी समस्याएं हैं जिला बाढ़ संघ की, किस तरह से करेंगे वो समाधान। स्वागत है आपका। चुनावों पर सबकी नज़र लगी हुई है, आप ऊपर भी बहुत सी बाढ़ समस्याएं हैं, आप बेहतर जानते हैं। निश्चित रूप से जी, हमारे बाहर के सामने अधिवक्ता के व्यवसाय में बहुत सारी समस्या। जी, अधिवक्ताओं का सम्मान जी, लगातार जी, न्यायपालिका द्वारा जी, अभी तक जो है जो उचित सम्मान है वो हमें नहीं दिया गया। हमारे नए अधिवक्ता इतने परेशान हैं कि उनको 3-3 दिन में तारीख नहीं मिलती। तो क्या कोई भी व्यवस्था शर्मराती है तो परेशानी सबको होती है, जनता को भी है, वादकारी को भी है। ये न्याय के मंदिर है, अगर इनकी व्यवस्था उत्तम नहीं हो तो अन्य व्यवस्थाएं पर हम कैसे दोषारोपण कर सकते हैं। तो मैं, अगर मुझे अवसर दिया हमारे जिला बार संघ के सम्मानित साथियों ने, मैं कोई भी कानून के अनुसार जो व्यवस्था है, क्योंकि हमारा कानून जो बनाता है वो हमारी संसद सोच विचार कर सकती है और हमारे लिए सुविधा के लिए बनाता है, असुविधा के लिए नहीं। गलत काम ना मैं करता हूँ, ना मैं बर्दाश्त करता हूँ, और सही काम ना मैं रोकता हूँ, मैं और सही काम की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। किन पर दावेदारी है इस बार आपकी ज़्यादातर? कहीं पर मत कैसे किस वर्ग पर ज़्यादा दावेदारी? मेरे पास तो सभी वर्गों के मत हैं। जैसा कि कचहरी में मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, सबसे बहुत प्यार मिलता है, और सभी वर्गों का और ज़्यादातर युवाओं का, बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना किसी धर्म के, सभी का जो है सभी हमारे अधिवक्ताओं को। बहुत से मतदाताओं की हमारे पास आ रही है कि आवाज़ उठाई जाए, बताया जाए कि बहुत सी समस्या एकदम अचानक आ जाती हैं अधिवक्ताओं के सामने, तो कितनी देर में उसका समाधान के लिए आप उपलब्ध? देखिए, ऐसा है, उनकी समस्या नहीं, मेरी समस्या। मैं ये मानूं कि अधिवक्ता की समस्या बार की समस्या। और पहली बात तो ये होनी चाहिए कि अधिवक्ता के सामने समस्या आवे ना, क्योंकि अगर व्यवस्था ठीक होती है तो समस्या आती है, अव्यवस्था में समस्या। रही बात निजी कुछ दिक्कत आती है, जो उसके जीवन में दिक्कत आती है, वहाँ निश्चित रूप से बार के सहयोग की आवश्यकता होती है, और वो हमेशा, चूँकि हमारा संगठन ही जब अधिवक्ताओं का है तो वो 24 घंटे पूरा, मतलब 365 दिन समय कुछ नहीं होता उसमें। कोशिश ये होगी पहले तो व्यवस्थित कर दिया जाए कि समस्या हो ही ना, व्यक्तिगत भी समस्या ना हो, क्योंकि कई जगह अब मैं बता नहीं सकता इस समय, क्योंकि जब मुझे अवसर मिलेगा तो व्यवस्थाओं से समस्याओं का समाधान होगा, कानून से समस्याओं का समाधान होगा, और बहुत ही तन्मयता से अपने भाइयों की सेवा की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना, भी आपने देखा, ओमकार तोमर साहब, बड़ा ग्रुप की एक बैठक भी चल रही है उनकी। उन्होंने दावा किया है कि अधिवक्ताओं की यदि कोई भी समस्या उनके सामने आएगी तो देरी नहीं लगेगी, और जुडिशरी में किस तरह से वो साथ देंगे, मान सम्मान बरकरार रखेंगे अधिवक्ताओं का, इस बाबत भी उन्होंने एक मुहिम चला रखी है। बहरहाल अपडेट दिखा रहा हूँ लगातार, बड़ा ग्रुप है, देखते हैं। कल मतदान शुरू हो जाएगा, मतदाताओं के हाथ में फैसला है किसे कौन चुनता है। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यू इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर। अपने विशेष सहयोगी मोहम्मद हनीफ अंसारी की तरफ। आपने इस ग्रुप के दोनों प्रत्याशियों के विचारों को सुना। अध्यक्ष मंडल यहाँ पर मौजूद, देख सकते हैं उनकी भी तस्वीरें, उन्होंने भी अपनी जीत का दावा किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस मौके पर एक बड़ी बात कही है पूर्व महासचिव प्रदीप मलिक ने। क्या कहा उन्होंने, आइए सुने उन्हीं की जबानी। तो जो भी रिकवरी उन पर निकलती है, सारी कचहरी को पता है, वो रिकवरी बाहर में जमा होगी, और कम से कम प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 20-20 हजार रुपए आएंगे। वो और
सुथरी व्यवस्था की है। आपका पैसा प्रत्येक खाते में जाएगा, आपके पैसे का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। मैं बात तो बहुत बताना चाह रहा था, लेकिन आज सिस्टम बिगड़ गया। वहीं फिर से लेकर चलूंगा उस बड़े ग्रुप की ओर जिसमें योगेंद्र शर्मा तथा संजीव कुमार अध्यक्ष और महासचिव के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनके प्रत्याशियों ने, समर्थकों ने और वोटर्स ने क्या दावा किया है, आइए सुने। उन्हीं की जबानी सभी वर्गों की नुमाइंदगी है। सचिव अरुण जी बताइएगा, खास तौर से ग्रुप की दावेदारी बताइए कितनी है और किस तरह से आप आश्वस्त हैं जीत के लिए? आज हमारे प्रोसेसन निकला, उसमें बहुत भारी भीड़ थी और हमारी मीटिंग ने भी तय कर दिया आज जो है कि हमारा ग्रुप ही जीत रहा। और हमारा पिछली बार भी हमारा बाबू कलीराम जी का भी कार्यकाल रहा, वो भी यहाँ बेमिसाल रहा। और हमारे जो हमने अगले पदाधिकारी वे भी बिल्कुल बेदाग छवि के हैं दोनों, हमारे संजीव प्रधान जी महासचिव के लिए, आपके वर्ग की सब एक वोट मिल रही है और हमारे वर्ग की नहीं, हमें जो है हर वर्ग की वोट मिल रही कचहरी। बहुत बहुत धन्यवाद। अमजद साहब लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? और क्योंकि आज की रात कत्ल की रात कहते हैं जिसे, आर पार की लड़ाई है, कितना आप वोटर्स को एकजुट करने में कामयाब हुए हैं? हमारे ग्रुप में कम से कम भी 1000 वोट ऐसे हैं जो हमें ही मिलेंगे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और उससे ज़्यादा के आंकलन है, पर मैं मान रहा हूँ कि 1000 वोट तो हमें मिलेंगी और जीत हमारी निश्चित है, क्योंकि हमें हर वर्ग का पूरी तरीके से समर्थन मौजूद है। मेजोरिटी में वोट सिर्फ इसी ग्रुप में है। जी अध्यक्ष जी, सबका समर्थन आपको मिल रहा है, तो कितना आश्वस्त हैं जीत के लिए? देखो, करने वाली तो कुदरत है, मैं यही बात कहूँगा, लेकिन जिस हिसाब से मीटिंग हमारी रही है या प्रोसेशन रहे हैं, उसके हिसाब से जीत हम ही लोगों की होनी चाहिए। जी संजीव जी, पहली बार मौका मिल रहा है, अपने वर्ग के बारे में, समाज के बारे में बताइएगा कि आपकी सबसे बात भी हुई होगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है और अपने समाज का क्या, ये सर्व समाज का ग्रुप है, इसीलिए हमारी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। बहुत बड़ी बात। जी शर्मा जी, आप भी काफ़ी नुमाइंदगी करते हैं, कई जगह आप वाच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? ब्राह्मण समाज भी एकजुट है, एससी भी है और मुस्लिम भी यहाँ पर है। मैं ये कहना चाहूँगा, ब्राह्मण समाज नहीं, सर्व समाज हमारी साथ है और जीत हमारी सुनिश्चित है। जब सभी भाइयों का आशीर्वाद है, बड़ों का है, बुजुर्गों का है, तो निश्चित हमारी जीत है। तो ये बहुत बड़ी बात। खास तौर से यहाँ पर वो नुमाइंदे, वो चेहरे बैठे हुए हैं जो सभी वर्गों की नुमाइंदगी करते हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं और बड़ी वोट बैंक इनके साथ लगा हुआ है। जी अध्यक्ष जी, हाँ मेरे साथ बहुत ही वरिष्ठतम पूर्व अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका। बताइएगा अध्यक्ष जी, कैसे देख रहे हैं? हर वर्ग, यहाँ हमारे जिला बार संघ में जाति विशेष पर कोई आधारित चुनाव नहीं होता, ये अधिवक्ताओं का चुनाव है और अधिवक्ताओं की मांग है कि बदलाव हो, मजबूत यहाँ हमारी कार्यकारिणी बने। उसके लिए हमने बहुत अच्छे और बहुत सोबर किस्म के प्रत्याशी छांटे हैं, जिनको निश्चित रूप से विजय श्री प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जी संजीव जी भाई साहब, लगातार संचालन कर रहे हैं आप और पूरी तरह से चुनाव प्रचार में भी तेजी लाई है। मैं पिछले 25 वर्षों से संचालन कर रहा हूँ जी, लेकिन मैंने इतनी विशाल भीड़ आज तक कभी नहीं देखी और इसीलिए मेरे चेहरे की जो रौनक देख रहे हैं आप, वो ये साबित करती है कि हमारा ग्रुप जो है वो जीत रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आइए फिर से दिखाता हूं मैं, जिनको मैंने सबसे पहले दिखाया था, जो अनिल जिंदल तथा जितेंद्र सिंह का ग्रुप है। प्रमोद त्यागी और सुरेंद्र मलिक ने आज उनके लिए जमकर चुनाव प्रचार किया, वोट मांगी, कैंपस में घूमे। इसके अलावा उन्होंने अपनी बैठक भी की और बैठक में अपनी जीत का दावा कर दिया है। वो अलग बात है कि त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, मतदाता ही तय करेंगे कि कौन विजयी होगा, किसको मिलेगी कितनी वोट, किस पर क्या रहेगा हावी। और ये 8 बजे से जो मतदान शुरू होगा, शाम 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे के बाद सभी के भाग्य का फैसला मत पेटिकाओं में बंद हो जाएगा और 24 दिसंबर को फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन होता है जिला बार संघ का विजयी उम्मीदवार। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।